नमस्कार। अब तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा। जो पिछला पार्ट में मैंने बात किया था कि वैगनर, चचन्या या फिर हुती हमास भारतीय के ऊपर मैंने कुछ जो संकेत दिया। आ रही बात की द लीजेंड सर पुतिन, रशियन राष्ट्रपति सर पुतिन भारत आने से पहले भारत को अनगिनत तोहफे क्यों दिए जा रहे हैं, और वर्तमान में हालिया न्यूज जहाँ तक मुझे जानकारी है, कितना सही है कितना गलत है मुझे नहीं पता, कि वैगनर चीफ जो हैं रमज़ान कादिरोव भारत का नाम आते ही उन्होंने भारत की भूमि को प्रणाम क्यों किया, यहाँ के शूरवीरों को प्रणाम नमन क्यों किया। तो इन सारे चीज़ों का जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है कि इन नंबर ऑफ सोल्जर जो हैं वो भारत से उनके पास किसी न किसी तरीके से पहुँचे हुए हैं, बाकी का राम जाने। इसमें सिर्फ भारत सरकार की ही जवाबदेही नहीं होगी कि जो बच्चे गए या फिर क्या हुआ। कुछ उसमें से जिनके पिता आर्मी में रहे हैं वो भी हैं, और शायद मैं इसको मैं बोलूँगा ना सही ना गलत भी बोलूँगा, क्योंकि जानकारी मुझे पूरी है नहीं। अब तक मैं अफवाह ही मान के चल रहा हूँ कि जो रिटायर्ड सोल्जर हैं उनको एज ए ट्रेनर वहाँ पे बुलाया जा रहा है। अगर ऐसा है तो सेना का एक रूल रहा है कि अगर बच्चे उपस्थित हैं या फिर किसी तरह का कोई मसला वहाँ पर हो गया तो सेना कभी ये नहीं बोलती कि नहीं मुझे जानकारी नहीं था। जहाँ तक मेरे पिताजी ने बताया है, वो इन सब चीज़ों में एकमत रहे हैं शुरू से। अगर भगवान ना करे कि ऐसा हो, लेकिन अगर उनकी पार्थिव शरीर जो कि वीर गति प्राप्त हो चुकी है या फिर होगी, वो भारत आएगी, तो भारत के जो माननीय हैं जिला में जो राज्य पुलिस बल कार्यरत हैं वो इसके ऊपर क्या बोलेगी। ये नहीं कि उन्हीं के बच्चे हैं, पुलिसकर्मियों के भी बच्चे हैं, इसमें आम जनमानस के भी हैं। तो इसके ऊपर क्या जवाबदेही तय करेंगे, क्या बोलेंगे, कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि सब कुछ पैसा नहीं होता। आदमी के प्राणों की कीमत और मूल्यों में लगाया जाए तो वो संभव है नहीं। जो गए भारत से वो रोजी रोटी के ही तलाश में गए, उन्हें भारत में रोजी रोटी नहीं मिल पाई। इसके पीछे की वजह क्या हम कभी तलाश करेंगे, या फिर जो वो शहीद हो गए उसमें भारत का हित कितना था, इस पे कभी चर्चा करेंगे। हाँ, चलिए ठीक है, नमस्कार। ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे। अब मैं इसके ऊपर कभी कुछ बोलूँगा भी नहीं, क्योंकि जो जानकारी है वो अगर बोल दूँ तो हो सकता है शायद बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा हो जाए यहाँ पे। राज्य सरकार कभी इसके ऊपर पहल नहीं की, सिवाय इसके कि जो आर्मी के जवान रहे, अधिकारी रहे, उनके बच्चों के डिपेंडेंट कार्ड देखने के बाद, सिवाय इसके कि हम इसे नहीं जानते, सीधा एकदम पूरी तरह से नेगलेक्ट करते हैं। तो ये एक्सपीरियंस या फिर और तरह के आरक्षण जो होते हैं उसे कैसे जानते हैं, जबकि आज़ादी के 100 साल भी नहीं हुए हैं। भगवान मालिक हैं।